बिल्लू और घुड़दौड़। एक दिन रास्ते में, भागो बिल्लू। क्यों, क्या बात है? देख गब्दू, बोर इलाहाबादी अपनी नज़्मों के साथ आ रहा है। तभी बोर इलाहाबादी बिल्लू को धर लेता है। अब भागते कहाँ हो? अब मेरी कुछ ताजा शेर सुनते जाओ। वह आया ना मेरे पास, देखो गधा चढ़ता घास। मुझे नींद आ रही है। नहीं पसंद आया? कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। तभी, अरे बजरंगी, घोड़े को क्यों मार रहे हो? यह कमबख्त भाग नहीं रहा बिल्लू। एक मिनट ठहरो। बिल्लू घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाता है और घोड़ा बेतहाशा भाग खड़ा होता है। पकड़ो पकड़ो, वह घोड़ा तो बेतहाशा भाग पड़ा। घुड़दौड़। अरे बजरंगी का मरियल घोड़ा सबसे आगे निकल गया। विश्वास नहीं होता, कमाल है। और बजरंगी रेस जीत जाता है। वह घोड़ा प्रथम आया। हुर्रे! बाद में, क्यों बरखुरदार, तुमने उस घोड़े के कान में क्या कहा जिससे वो इतना तेज दौड़ा? मैंने उससे कहा कि जनाब बोर इलाहाबादी तुम्हें अपने शेर सुनाने आ रहे हैं। बिल्लू की परेड। एक दिन रास्ते में, हवलदार डंडा प्रसाद जी सलाम। बिल्लो, तुमने और तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस की मदद की थी, वह प्रशंसनीय है। सच पूछो तो भारत का भविष्य तुम जैसे नौजवानों के कंधों पर टिका है। मेरा कंधा रेत की बोरी नहीं उठा सकता, पूरे भारत का वजन कैसे झेलेगा? मेरा रिकॉर्ड है, जब मैं गश्त पर होता हूँ तो एक भी जुर्म नहीं होता। हवलदार साहब, आप जा कहाँ रहे हैं? सामने के होटल पर नाश्ता करने। लेकिन अगर आपके पीछे इलाके में कोई वारदात हो गई तो बेहतर होगा अपना डंडा मुझे दे दीजिए, गश्त मैं दूंगा। ठीक है, यह लो मेरी टोपी, बेल्ट और डंडा। जब तक मैं नाश्ता करता हूँ, इलाके की देखरेख तुम करो। हवलदार अपना डंडा, टोपी और बेल्ट बिल्लू को दे देता है और वहां से चल देता है। मुझे उम्मीद है तुम मुस्तैदी से काम करोगे। आप निश्चिंत रहिए हवलदार साहब। रास्ते में, यार बिल्लू, पता है क्लास टेस्ट में गणित में मैंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तमीज से बोलो नंबरदास। तुम हवलदार बिल्लू से मुखातिब हो। दोबारा बदतमीजी की तो एक पुलिस अफसर की बेइज्जती करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। हाय। थोड़ी दूरी पर, वह कौन है जो पाइप से ऊपर चढ़ रहा है? कोई चोर उचक्का होगा। मकान मालिक तो सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जाएगा। बिल्लू पाइप के नजदीक पहुंचता है। बदमाश, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता है। चलो एकदम नीचे आओ। पाइप पर लटके आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बिल्लू के ऊपर आ गिरता है। ओह, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। तुमने उसे नीचे क्यों उतारा? वह नल ठीक करने वाला मिस्त्री है। पाइप में कूड़ा करकट फंस गया था, वह उसे निकालने के लिए ऊपर चढ़ा था। गलती हो गई। तभी, बचाओ बचाओ। हैं? बदमाश उस असहाय महिला को लूटने की कोशिश कर रहा है। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मैं उस बदमाश का सर तोड़ दूंगा। बिल्लू उस तरफ दौड़ लगाता है और एक डंडा उस आदमी के सर पर दे मारता है। ओहो! पार्टनर, तुमने मौके पर पहुंचकर उसे बेहोश कर दिया। आओ, अब उसकी जेबें टटोलें और आधा आधा बांट लें। क्या मतलब? चिल्लाई मैं नहीं थी, वह था। मेरी पिस्तौल में गोली नहीं थी। कमाल है। महिला डाकू, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नहीं, यह मेरा पहला जुर्म था। तभी नाकामयाब रही। अगर तुम माफी चाहती हो तो इस बेहोश आदमी को डॉक्टर के पास ले जाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अभी स्ट्रेचर लाती हूँ।
थोड़ी देर बाद इस स्ट्रेचर पर मरीज को डालकर हम उसे डॉक्टर टाइफाइड के पास ले जाएंगे। डॉक्टर टाइफाइड, जल्दी चलो। क्लिनिक के अंदर तुम ठीक वक्त पर मरीज को मेरे पास ले आए, नहीं तो वह थोड़ी देर बाद अपने आप होश में आ जाता और हमारी फीस मारी जाती। डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन देता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। आहा, शुक्र है आप ठीक हो गए। मेरी फीस 35 रुपए। मेरी जेब में तो नया पैसा भी नहीं है। मैं नौकरी ढूंढने निकला था कि महिला डाकू ने धर दबोचा। क्या गरीब आदमी पैंट कोट पहनता है? यह उधार के मांगे हुए हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देते वक्त अपने आप को प्लीजिंग पर्सनैलिटी तो बनाना ही पड़ता है। डॉक्टर का बिल तो चुकाना ही होगा। मेरे पास 10 रुपए हैं। और मेरे पास 20 रुपए। डॉक्टर साहब, यह रखिए 30 रुपए। बाकी 5 आप समझिए खैरात खाते में गए। और फिर बिल्लू वहां से निकल जाता है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। रास्ते में कोई गड़बड़ ना करना, सीधे घर जाना। बिल्लू और हवलदार डंडा प्रसाद। हवलदार डंडा प्रसाद जी, संभालो अपनी टोपी और बेल्ट। बिल्लो, इस दौरान कहीं तुमने रिश्वत तो नहीं ली? घूस, उल्टे अपनी जेब खर्च के पैसे चले गए हैं। बिल्लू और गोला कैसे फेंके। एक दिन बिल्लू लोहे के गोले के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गोला ऐसे नहीं फेंका जाता। आपकी तारीफ? मैं हरकुलिस हूँ। आपने किसी टूर्नामेंट में गोला फेंका है? यह गोल्ड मेडल देख रहे हो, सारे के सारे ओलंपिक्स में जीते हैं। अच्छा, हाँ, हम खानदानी गोला फेंकने वाले हैं। दादा जान जब गोला फेंकते थे तो कई आदमी ढेर हो जाते थे। सच? वह फौज में लांस नायक थे और हथगोला फेंकते थे। अच्छा, अब बातें बंद और देखो गोला कैसे फेंका जाता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा दूर जा सके। इतना कहकर हरकुलिस गोले को घुमाने लगता है और फिर हैं? हरकुलिस, कहाँ हो? यहाँ। बिल्लू टीवी पर। एक दिन एक जगह पर। टीवी के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। मेरा? हाँ, तुम काफी मशहूर हो, लाखों बच्चों का मनोरंजन करते हो। और फिर बिल्लू का इंटरव्यू शूट होता है। कुछ देर बाद यह टीवी पर कब दिखाया जाएगा? आज 8:30 बजे। गद्दू, आज मैं टीवी पर आ रहा हूँ, तू देखने हमारे घर आ जाना। ताऊ जी, 8:30 बजे टीवी पर मेरा प्रोग्राम आ रहा है, देखना ना भूलना। अच्छा, मगर हमारे घर टीवी नहीं है। आप हमारे घर आ जाना। अरे गोबर गणेश, 8:30 बजे मेरे घर आ जाना, मैं टीवी पर आ रहा हूँ, जरूर। मम्मी, आज टीवी वाले 8:30 बजे मेरा एक प्रोग्राम दे रहे हैं। सच? रात 8:30 बजे टीवी खोला जाए। बस तैयार हो जाओ, अगला प्रोग्राम मेरा है। सभी दम साधे बैठ गए कि तभी अरे ये क्या? सारे इलाके की बिजली गुल हो गई बिल्लू। है बिल्लू और अच्छा पड़ोसी। एक दिन बिल्लू के घर पर लिखा है, अपने पड़ोसी की मदद करो। पड़ोस में। पर अगर फर्नीचर वाला हमारे पीछे से आ गया तो? फिक्र ना करो,
हमारा पड़ोसी बिल्लू जो है, हम अपने घर की चाबी उसे दे जाते हैं। बिल्लू, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, हमारे पीछे से एक ट्रक वाला फर्नीचर लेकर आएगा, वह हमारे ड्राइंग रूम में रखवा देना, यह रही चाबी। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। भूल न जाऊं इसलिए लिखकर रख लूं। तभी वहां गब्दू आता है। बिल्लो, एक ट्रक ड्राइवर किसी का पता पूछ रहा है। बस बस, यह रही चाबी। ट्रक वाले से कहो कि सारा सामान बदलू पांडे के ड्राइंग रूम में डाल दे। ड्राइंग रूम में? जैसा कहा है वैसा करो। गब्दू चाबी लेकर ट्रक वाले के पास आ जाता है। आओ मेरे साथ। बाद में क्या ट्रक वाला आया था बिल्लू? हाँ, जाओ अपने ड्राइंग रूम में जाकर देख लो। बदलू पांडे चाबी लेकर अपने घर पहुंचता है। घर खोलने पर कोयला, बिल्लू और अखबार के रिपोर्टर। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लो, अखबार में ऐसा क्या है कि तुम इसमें इतना खोए हुए हो? एक महत्वपूर्ण खबर है गब्दू। गब्दू, अखबार दैनिक भोंपू ने बताया है कि पहाड़ टॉमगीज की चोटी अभी तक अविजयी है। बिल्लो, क्यों ना हम उस चोटी पर चढ़ें? ठीक है। और वह दोनों घर से निकल जाते हैं। इससे पहले कि टॉमगीज को जाने वाली बस छूटे, हमें बस अड्डे पर पहुंचना है। शायद हम पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाएं। यह सुनकर वहीं से गुजरता एक व्यक्ति चौंक जाता है। आई, मुझे ये खबर संपादक को देनी चाहिए। अंतर्देशीय बस अड्डा। शुक्र है हम बस पकड़ने में कामयाब हो गए। बिल्लो, अगर हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति हुए तो विश्व भर में हमारा नाम हो जाएगा। दैनिक भोंपू संपादक यह सुनकर खुश होगा। संपादक, एक पहाड़ टॉमगीज ऐसा है जिसके चोटी पर किसी के पांव नहीं पड़े। यह खबर हमारे अखबार ने सबसे पहले दी थी। अब 2 लड़के उस पर चढ़ने जा रहे हैं। रिपोर्टर, उन लड़कों का इंटरव्यू लो। अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो अपनी नौकरी गई समझो। दैनिक शोरगुल। संपादिका को बताना चाहिए कि पहाड़ को विजिट करने की कोशिश की जा रही है। संपादिका, अगर 2 लड़के पर्वतारोहण को गए हैं तो हमें अपने अखबार में उनके बारे में कुछ छापना चाहिए। रिपोर्टर रेनू, तुम टॉमगीज पर्वत की तरफ रवाना हो जाओ और उनका इंटरव्यू लेकर आओ। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो मेरी तरक्की पक्की है। रिपोर्टर कार में सवार होकर टॉमगीज पर्वत के रास्ते की ओर चल देती है। मुझे किसी भी तरह उन लड़कों का इंटरव्यू लेना है। दैनिक ढपोर शंख। आज के सबसे महत्वपूर्ण सूचना मुझे अपने संपादक को देनी चाहिए। सर, मुझे खबर मिली है कि 2 लड़के टॉमगीज पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ खड़े झक क्यों मार रहे हो? जैसे भी हो उनका इंटरव्यू लेकर आओ। जाओ। वह रिपोर्टर भी निकल पड़ता है। टॉमगीज पर्वत की तरफ जाता हूँ। क्या पता था कि 2 मामूली छोकरों का इंटरव्यू किसी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा महत्व का हो जाएगा। टॉमगीज पर्वत के पास लो, दैनिक ढपोर शंख के रिपोर्टर पांडे जी भी आ गए। सब मिलकर पर्वतारोहियों का इंटरव्यू लेंगे। दोनों लड़के वह जा रहे। रुको, हमने तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। बिल्लो, प्रेस वाले, चढ़ना जारी रखो, ये हमारा वक्त बर्बाद करेंगे। आप चले जाओ, हमने इंटरव्यू नहीं देना। अगर मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी चीफ रिपोर्टर बनने की तरक्की रुक जाएगी। कोई रास्ता निकालना चाहिए। हम छुपकर पहाड़ पर चढ़ते हैं और उन लड़कों से मिलकर प्रार्थना करते हैं। शायद उनका दिल पसीज जाए
और वह इंटरव्यू देने को राजी हो जाएं। यह सोचकर वह तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। ठीक है, हम दूसरे रास्ते से चढ़ते हैं। मैं बिना कामयाबी के आज तक नहीं लौटा। इधर बिल्लू और गब्दू, वे रिपोर्टर दिखाई नहीं दे रहे। बिल्लो वापस चले गए होंगे। गब्दू, पैर संभाल कर, क्या थोड़ी देर रुक नहीं सकते? हरगिज नहीं, हमें चोटी पर सबसे पहले पहुंचना है। चढ़ाई जारी रखो। बिल्लो, मेरी सांस फूल गई है। कुछ भी हो गब्दू, चढ़ते चले जाओ। थोड़ी देर बाद बस चोटी सामने है। 2 कदम और विजय का सहरा हमारे सिर पर होगा। तभी वह दोनों चौंक जाते हैं। प्रेस रिपोर्टर, हम तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। बिल्लू और कौन खो गया। एक दिन गणतंत्र दिवस की परेड में, वाह वाह, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड तो बड़ी लाजवाब है। परेड खत्म हुई और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। तभी अरे, यह बच्चा क्यों रो रहा है? लगता है भीड़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। क्यों, क्या तुम खो गए हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। तुम किधर रहते हो? वह बच्चा एक और इशारा करता है। उधर आओ मेरे साथ। लेकिन इधर तो कोई मकान नहीं है, यहाँ तो जंगल है। ठीक ठीक बताओ, तुम किधर रहते हो? वह बच्चा दूसरी ओर इशारा करता है। इधर चलो, उधर चलें। बिल्लू उसी दिशा में चल देता है। पता नहीं तुम्हारा घर कहाँ है। चलते चलते मेरे पाँव दर्द करने लगे हैं। इधर आओ, इस गली में देखें। गली में घुसते ही, मम्मी, मेरे लाल। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया। अचानक बिल्लू रोने लगता है। क्यों भाई, तुम क्यों रो रहे हो? अब मैं खो गया हूँ। बिल्लू और हिसाब बराबर। एक दिन बिल्लू, लट्टू चलाया जाए। ओहो, वह घूमा नहीं। सामने से आती कार के नीचे लट्टू आ जाता है। ओहो, मेरा लट्टू कार के नीचे आ गया। आए, क्या ये सड़क खेलने की जगह है? तुम्हारे लट्टू की कील ने मेरी कार का टायर पंचर कर दिया। तुम्हें हर्जाना देना होगा। मगर मेरी जेब खाली है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हिसाब में एकदम स्पष्ट रहता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे घर चलो, तुम्हें कोई काम करना होगा। घर के अंदर, स्वर्णलता, मेरी कार का टायर पंचर करवाने में 5 रुपए लगेंगे। इस लड़के से उतने पैसों का कोई काम ले लो। घर की सफाई हो चुकी है, बर्तन माजे जा चुके हैं और कपड़े भी धोए गए हैं। तो भी इस लड़के से कोई ना कोई काम अवश्य लेना है। सोच लो, कुछ बच गया हो। हाँ, यह कपड़े प्रेस करने रह गए हैं। 10 कपड़े इस्त्री करने का खर्चा 5 रुपए आता है। और बिल्लू कपड़े प्रेस करना शुरू करता है। पता नहीं था कि लट्टू की खेल के खातिर कपड़े भी प्रेस करने पड़ेंगे। बिल्लू एक एक करके कपड़े प्रेस करता जाता है। इधर अकाउंटेंट और उसकी बीवी। आज धोबी नहीं आया था, उसका काम इस लड़के ने कर दिया। चलो देखें, उसने कितने कपड़े निपटा दिए हैं। सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। स्वर्णलता, जरा गिनो, इसने कितने कपड़े इस्त्री किए हैं? 18, 19 और 20। अरे, इसने तो ज्यादा काम कर दिया। तुमने 2 गुने कपड़े प्रेस कर दिए।
बिल्लू घर के बाहर की ओर चल देता है। घबराओ नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और फिर अरे, तुमने मेरा दूसरा टायर भी पंचर कर दिया। लेन देन बराबर हो गया, हिसाब में स्पष्ट होना चाहिए। आए। बिल्लू और जैसे को तैसा। एक दिन बिल्लू अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और गब्दू दीवार के साथ छुपा खड़ा होता है। बिल्लू बाहर निकले तो मैं उसे ये रंग का गुब्बारा मारूं। बिल्लू के बाहर निकलते ही ओह, होली है। ठहर जा गब्दू, अब तू भी सूखा बचकर नहीं जा सकता। इतना कहकर बिल्लू अपने घर के अंदर घुसता है और रंग भरी पिचकारी लेकर बाहर आता है। बाप रे, पिचकारी! गब्दू वहां से दौड़ लगा देता है। भागो! अरे गब्दू, कहाँ भागा जा रहा है? ताऊ जी, रंग की पिचकारी लिए बिल्लू मेरे पीछे लगा है, उसे चकमा देना है। गब्दू, तुम इस ड्रम में छुप जाओ। ठीक है। बिल्लू वहां पहुंचता है। ताऊ जी, गब्दू को कहीं देखा है? हाँ, वह अभी अभी उस तरफ गया है। बिल्लू के जाने के बाद गब्दू, बिल्लू चला गया, बाहर आ जाओ। अरे गब्दू, ये क्या? इस ड्रम में रंग भरा था। है? बिल्लू, गब्दू और योगाभ्यास। एक दिन। कहो भाई गब्दू, क्या बात है? आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो। बिल्लो, कमबख्त मोहल्ले भर के लड़के मुझे परेशान करते हैं, मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते हैं। तेरे मोटापे को दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। अच्छा, जल्दी बता। योगासन कर, तेरी सारी चर्बी छट जाएगी। बिल्लो, लेकिन ये योगासन कैसे लगाया जाता है? बड़ा आसान है, जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तू करता जा। ठीक है। पहले बाईं भुजा को घुमाकर दाईं टांग के अंदर से निकालो। हो गया। अब दाईं टांग को बाईं टांग के अंदर से ले जाकर बाईं भुजा की कुंडली में से निकालो। फिर बाईं टांग को सिर के ऊपर से ले जाकर दाईं भुजा के अंदर से निकालो। यह भी हो गया। लेकिन बिल्लो, अब मैं इस गोरख धंधे से निकलूं कैसे? हैं? बिल्लू और रामलीला। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, हनुमान का चेहरा पहनो और रामलीला की रिहर्सल के लिए तैयार हो जाओ फौरन। हनुमान, संजीवनी की जगह तुम पहाड़ क्यों उठा लाए? मैं भूल गया था कि कौन सी बूटी मंगवाई गई है। तभी, ए छोकरो, भागो, इस स्टेज पर हमें नाटक करना है। आपकी तारीफ? हमें कौन नहीं जानता, हम हैं अंधेर नगरी के चौपट राजा। मगर महाराज, हमारी रामलीला? तुम्हारी रामलीला हम पूरी किए देते हैं। दरबान, इस हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। और दरबान बिल्लू को पकड़कर पूंछ में आग लगा देता है। अबे क्या करता है? आग लगते ही बिल्लू उछलने लगता है। ओह, आग! रस्सी की पूंछ छिटक कर उछली और सीधा चौपट राजा के कपड़ों पर गिरी। बचाओ, मेरे कपड़ों में आग! महाराज, इस कपड़े को दूर फेंको। महाराज का उछाला हुआ कपड़ा सीधा वहां से गुजरते व्यक्ति के पटाखों पर जा गिरता है। आए? ओह, ये पटाखे मैं दिवाली के लिए खरीद कर लाया था। और फिर
बचाओ। अबे भागता कहाँ है कम्बक? हाँ, 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 हाँ। बिल्लू और बजरंगी की कलाबाजी। एक दिन एक जगह पर बिल्लू ये क्या कर रहा है? ए उस्ताद, दिल्ली में जो नवे एशिया खेल होने वाले हैं, यह उनमें हिस्सा लेने के लिए प्रैक्टिस कर रही हुआ है। बिल्लू प्रैक्टिस में लगा रहता है और फिर नीचे कूद पड़ता है। बिल्लू, मैं भी इसी खेल में हिस्सा लूंगा। पर बजरंगी उस्ताद, तुमने तो अपना नाम कुश्तियों में लिखवाया है। तो कहीं गोल्ड मेडल ना मार जाए, इसलिए मैं कुश्तियों के साथ साथ इस खेल में भी हिस्सा लूंगा। देख, मैं तेरे से अच्छी कलाबाजियां कर सकता हूँ। बजरंगी पोल पर घूमना शुरू करता है और अचानक हाथ छोड़ देता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा कूड़े के ट्रक के ऊपर जा गिरता है। दिल्ली नगर निगम कूड़ा विभाग। सावधान, नीचा दरवाजा। कूड़े के ऊपर बैठा बजरंगी सीधा नीचे दरवाजे की छत से टकरा जाता है। बचाओ! और फिर अस्पताल। लगता है अब बजरंगी किसी भी नवे एशियाई खेल में भाग नहीं ले सकेगा। हाय! बिल्लू और मार्शल आर्ट कराटे। एक दिन एक जगह पर मार्शल आर्ट कराटे। जापान के कराटे सम्राट याकोहामा अमेरिका, रूस और फ्रांस के पहलवानों को हराकर भारत आए हैं। अब इनका मुकाबला जब्बर सिंह से होगा। दोनों कराटे चैंपियन मुकाबले में उतरते हैं। याकोहामा का एक वार और जब्बर सिंह ढेर हो जाता है। कोई और माई का लाल जो हमसे कराटे के दो हाथ करना चाहता हो? वहीं खड़ा बिल्लू हाथ उठाता है। मैं? अरे बिल्लू, क्या तुझे पसलियां तुड़वानी है? तू तो कराटे बिल्कुल नहीं जानता। कोई बात नहीं गब्दू। बिल्लू और याकोहामा आमने सामने। याकोहामा वार करता है और मेरी उंगली टूट गई। अभी हमारा बायां हाथ सलामत है। याकोहामा के बाएं हाथ का वार और फिर दोनों हाथों की उंगलियां टूट गई। बिल्लू जीत गया। बाद में बिल्लू, ये कैसे हुआ? गब्दू, मैंने कुर्ते के नीचे पत्थर की सिल्ली बांध रखी थी।